जानेंगे क्या ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है या वे केवल एक अंधविश्वास है। इज एस्ट्रोलॉजी अ साइंस और अ सुपरस्टिशन। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में, जिसका केवल नाम सुनते के साथ ही पढ़े लिखे लोगों के मन में भी एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो काल सर्प दोष आखिर होता क्या है? काल सर्प दोष जब भी आपकी जन्म कुंडली में आपके सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाएं या राहु केतु की एक्सेस में आ जाते हैं तो उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी योग बनते हैं उनका वर्णन कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का आधार ही वह हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। परंतु काल सर्प दोष का वर्णन हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं किया गया है। आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, जैसे कि भावार्थ रत्नाकार, फल दीपिका, प्रश्न मार्ग, बृहद पराशर होरा शास्त्र या ऐसे अन्य ग्रंथ आप कोई भी उठा लेंगे, उसमें काल सर्प दोष का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। परंतु बाकी ज्योतिष में जितने भी योग बनते हैं उन सभी का वर्णन इन प्राचीन ग्रंथों में विस्तार रूप से किया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बनाती हूं। एक महानुभाव मेरे पास अपनी बेटे की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आए, तो मैंने उनसे सबसे पहले यह प्रश्न किया, क्या आपका बेटा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है या कोई टेक्निकल एजुकेशन से रिलेशन है इस बच्चे का? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न यह था, क्या ये बाहर जाने की या विदेश में पढ़ने की कुछ प्लानिंग भी कर रहा है? तो उसने मुझे बीच में रुककर कहा कि आप तो मेरे बच्चे की जन्म कुंडली के बारे में सारी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है या इसका बाहर विदेश जाने का योग है, परंतु मैं तो आपसे कुछ और ही बात करने के लिए आया था। तो मैंने बोला, बताइए आपकी फिर क्या समस्या है? तब उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह बताया है कि इसकी जन्म कुंडली में तो काल सर्प दोष है, कि जिसके कारण से इसका भाग्य तो कभी उदय ही नहीं हो सकता या इसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आएंगी। तब मैं कुछ क्षणिक भर के लिए शांत तो हो गई, परंतु मेरे मन में बार बार यह विचार कचोटता रहा कि क्या काल सर्प दोष का जो भय लोगों के मन में उत्पन्न हुआ है, क्या वह एक सही बात है? क्या हमें इस काल सर्प दोष से इतना डरना चाहिए? तो मैं यही बताना चाहती हूं कि काल सर्प दोष का, जैसे मैंने कहा, किसी प्राचीन ग्रंथ में कोई भी वर्णन नहीं है। तो इसे मैं ये मानती हूं कि ज्योतिष शास्त्र में यह केवल एक कुरीतियों की ही देन है, क्योंकि गहन शोध के बाद में भी इसका कहीं भी किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं मिला है। तो हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस बात से क्यों डरते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यही पूछा था कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है या केवल एक अंधविश्वास है? मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल इतना ही अर्थ है कि हमें अपनी जो हमने पुरानी भ्रांतियों को अपने दिमाग में रखा हुआ है, हम उनसे बाहर आ सकें और हम ये जान सकें कि ज्योतिष शास्त्र भी पूरा एक साइंस बेस्ड सिस्टम है। वह कोई अंधविश्वास या आप लोगों को डराने का या आपके मन में कोई भय उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। अब मैं आपको काल सर्प दोष का एक और उदाहरण देती हूं। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को
तो वह भी एक ज्योतिषीय आधार था। इसका वर्णन फ्रीडम एट मिडनाइट और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, जो दुर्गा दास जी की किताब है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो उसके अनुसार तो भारत की जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष विद्यमान है, जिसमें लगन में राहु, द्वितीय स्थान पर मंगल, तृतीय यानी पराक्रम भाव में 5 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि पंचग्रही योग बना रहे हैं और सप्तम भाव में केतु है। तो उसकी जन्म कुंडली के बाद भी बहुत लोगों ने बोला कि काल सर्प दोष होने के कारण तो भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत आज की तारीख में या आज की डेट में किसी से पीछे है? भारत कितनी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुका है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, भारत दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। तो यह कहना कि केवल काल सर्प दोष के होने से आप जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो मैं इस कथन से कहीं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। और वैसे भी जो ज्योतिष शास्त्र है उसका अर्थ ही ज्योति जमा ईश, यानी कि एक ईश्वरीय ज्ञान है जो आपको एक सही दिशा या एक सही मार्ग दिखाए, ना कि आपके मन में किसी प्रकार को कोई भय उत्पन्न करे या आपको डराए। तो अंत में मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि काल सर्प दोष से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नासिक जरूर जाइए, उज्जैन जरूर जाइए, परंतु केवल काल सर्प दोष के उपाय के लिए नहीं, दर्शन के लिए जाइए। और जैसे मैंने आपको बताया, ज्योतिष शास्त्र प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है और काल सर्प दोष का किसी भी प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया है। पर अगर आप फिर भी अपने जीवन में किसी समस्या से घिरे हुए हैं या अनावश्यक आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए या किसी अन्य जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद और नमस्कार।